Good morning, my dear students. How are you, all of you? I hope you are feeling well. You are feeling well, so I am feeling well. You are quite well, so I am quite well. Come to the point. पॉइंट पे आते हैं. इनफैक्ट इसके पहले पार्ट में आपने पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा था. मैंने बताया था नॉन फिनाइट्स जब शुरू हुआ था, नॉन फिनाइट्स के अंतर्गत तीन चीज पढ़ते हैं: पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जीरंड. तो पार्टिसिपल आपने पढ़ना शुरू किया. पार्टिसिपल बताया गया. पार्टिसिपल्स तीन प्रकार के होते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ लिया आपने, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ लिया आपने. आज लास्ट है कौन सा पार्टिसिपल? आप मुझे बताइए कौन सा पार्टिसिपल? अरे भैया परफेक्ट पार्टिसिपल आज पढ़ने की बारी है. तो मैं चाहता हूं कि मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स बिल्कुल अटेंटिव होकर पढ़ेंगे, बिल्कुल एकाग्र होकर पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से आगे चलेंगे. ओके, कम टू द पॉइंट. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन. तीसरा नंबर है परफेक्ट पार्टिसिपल. अब आपको जानना है कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे, क्यों और कहां किया जाता है. ठीक है, तो याद रखिए परफेक्ट पार्टिसिपल या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है. परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या लगाते हैं? हैविंग, HAVING, हैविंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैविंग लगेगा और वर्ब की तुरंत थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी. इससे आपका परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है. ओके, अब देखिए ये थोड़ी बात याद रखना है, समझना है कि जब एक काम समाप्त होने के कुछ देर बाद, जब एक काम समाप्त होने के कुछ देर बाद दूसरा कार्य शुरू हो, जब एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो, यानी कुछ देर बाद, बीच में रेस्ट भी होना चाहिए, है ना. कुछ देर बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो या शुरू हो, तब परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है. कैसे? अब जानोगे कैसे. भोजन करके वह सो गया. एग्जाम्पल आया भोजन करके वह सो गया. तो भैया ठीक है, हमने भोजन किया, भोजन करने के बाद क्या तुरंत सो जाएंगे? तुरंत सो जाएंगे? अरे नहीं भैया, भोजन करने के बाद हो सकता है कि 10-5 मिनट टहलेंगे, वॉकिंग करेंगे, फिर बिस्तर पे जाएंगे. बिस्तर पे जाने के बाद क्या तुरंत नींद आ जाएगी? हो सकता है तुरंत नींद ना आए, है ना, उसके बाद ही नींद आएगी. तो यहाँ पे कुछ देर बाद, यानी भोजन करने के बाद कुछ देर बाद ही वो सोया, है ना. तो यहां से शो हो रहा है कि यहाँ पे जब एक कार्य समाप्त होने के बाद भोजन करके, भोजन कर लिया, इसके बाद तुरंत नहीं सो गया, बीच में तो थोड़ा रेस्ट आ रहा है ना, गैप आ रहा है ना, है ना. तो इसलिए यहाँ पे देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होगा जब एक कार्य के समाप्त होने के कुछ देर बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो. क्या हो? दूसरा कार्य प्रारंभ हो, तो वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है. क्या ये बात आपने अच्छी तरह समझ लिया? समझ लिया. फिर हिंदी अर्थ क्रिया में इसमें क्या आता है? कर या करके या के पश्चात या के बाद आदि शब्द आते हैं. जैसे भोजन करके, है ना, वह सो गया. तो यहां पर फिर से एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं ताकि ये बात बिल्कुल आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाए और आप जीवन में कभी ना भूलें. ओके, भोजन करके वह सो गया. ठीक है भैया, भोजन किया, क्या वो तुरंत सो गया? तुरंत नहीं सोया, बीच में गैप है ना, बीच में गैप है. तो यहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा. और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे होगा भैया? तो ये पॉइंट याद रखना है कि परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग का प्रयोग होता है और उसके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है. किसका? हैविंग, HAVING, और इसके बाद थर्ड फॉर्म लगती है. तो भोजन करके, चलिए देखते हैं. भोजन करके, तो यहां पे क्या हो जाएगा? हैविंग टेकन, थर्ड फॉर्म हो गई ना ये. हैविंग टेकन हिज मील. हिज मील, मील मीन्स क्या होता है? भोजन, यानी अपना भोजन करके. ही स्लेप्ट, वह सो गया. ही स्लेप्ट, SLEPT, फुल स्टॉप. क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? चलिए फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए.
भोजन करके, अर्थात हमने देख लिया भोजन करने के बाद वह सो गया, तो तुरंत नहीं सोया भैया, थोड़ा बीच में गैप रहा, समय गैप आया, इसलिए यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल यूज होगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे यूज करते हैं हम? सबसे पहले हैविंग लगाते हैं, हैविंग लिख दिया गया। इसके बाद लेना या खाना क्या हुआ? टेक, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन हो गया। अपना भोजन हिज मील हो गया, वह सो गया, ही स्लेप्ट। आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। क्या बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। घर पहुंचकर मैंने स्नान किया। अरे भैया घर पहुंचकर, घर मैंने पहुंचा क्या तुरंत स्नान करने लगा? अरे नहीं भैया, घर पहुंचे होंगे, किसी काम से गए होंगे, घर पहुंचे होंगे तो तुरंत स्नान थोड़ी ना करेंगे। पहले कपड़े पुट ऑफ करेंगे, कपड़े उतारेंगे, है ना, थोड़ा मेंटेन करेंगे, पानी वानी भरेंगे, इसके बाद ही तो स्नान करेंगे ना, इसके बाद ही तो स्नान करेंगे। तो बीच में गैप हो रहा है ना, कुछ देर बाद, यानी घर पहुंचने कुछ देर बाद ही आपने स्नान किया होगा, तुरंत नहीं। घर गए और डूब और नहाने लगे, ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, तो यहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होगा घर पहुंचकर, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका अनुवाद? देखिए कैसे। हैविंग क्या लगाओगे परफेक्ट पार्टिसिपल में? क्या लगाया जाता है बताइए भाई? शाबाश, हैविंग। क्या लगाएंगे अश्मित? क्या लगाएंगे? हैविंग, वेरी गुड। फिर पहुंचकर, रीच, रीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रीच्ड, है ना। घर पहुंचकर, हैविंग रीच्ड, हैविंग रीच्ड कहां? घर, होम। घर पहुंचकर मैंने स्नान किया, कॉमा आई टूक बेथ, BATH। हैविंग रीच्ड होम आई टूक बेथ। घर पहुंचकर मैंने स्नान किया। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई कठिनाई तो नहीं गई? वेरी गुड। चलिए देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। फेल होने के बाद, के बाद या के पश्चात, के बाद या के पश्चात मीन एक होता है। फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। तो भैया यहां पर फेल होने के बाद, है ना, तो यहां पे क्या परफेक्ट पार्टिसिपल यूज होगा? तो क्या लगाएंगे हम? सबसे पहले हैविंग फेल्ड, फेल होने के बाद, है ना, उसने पढ़ाई छोड़ दी। ही लेफ्ट, छोड़ दी, हिज अपनी पढ़ाई, हिज स्टडीज, STUDIES। क्या हो गया? हैविंग फेल्ड, फेल्ड होने के बाद या फेल होने के पश्चात, ही लेफ्ट हिज स्टडीज, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। क्या ये बात क्लियर हुई ना? वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस। पाठ याद करने के बाद या के पश्चात मैं सो गया। किसके? पाठ याद करना। तो यहां पर देखिए हैविंग क्या लगेगा परफेक्ट में? हैविंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न मीन्स याद करना, तो लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होगा लल्ला? लर्न्ड। पाठ याद करने के पश्चात हैविंग लर्न्ड माई लेसन, है ना, यानी पाठ याद करने के बाद या याद करने के पश्चात मैं सो गया, कॉमा आई स्लेप्ट। स्लीप मीन सोना, स्लीप का सेकंड फॉर्म स्लेप्ट हो जाएगा, आई स्लेप्ट। हैविंग लर्न्ड माई लेसन आई स्लेप्ट। क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट सेंटेंस लास्ट। दिन भर काम करने के बाद मेरी माताजी थक गई। दिन भर काम करने के बाद, स्वाभाविक है जब कोई व्यक्ति दिन भर कार्य करेगा तो थकावट तो होगी ना। चलिए, दिन भर काम करने के बाद मेरी माताजी थक गई या दिन भर काम करने के पश्चात मेरी माताजी थक गई, है ना। तो यहां पर देखिए सबसे पहले कैसे पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले क्या लगाते हैं? हैविंग, हैविंग हो गया। वर्कड, वर्कड थर्ड फॉर्म वर्कड। वर्क मीन्स काम करना होता है तो वर्कड थर्ड फॉर्म हो गया। हैविंग के बाद वर्क की थर्ड फॉर्म ही लिखी जाएगी, हैविंग वर्कड, हैविंग वर्कड दिन भर, ऑल डे, ऑल डे पूरा दिन। फिर क्या हुआ? मेरी माताजी थक गई, माई मदर, माई मदर
was tired, फुल स्टॉप। क्या हुआ? हैविंग वर्कड ऑल डे, पूरा दिन काम करने के बाद, ये काम करने के पश्चात, माई मदर वाज टायर्ड, मेरी माता जी थक गई। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट तो नहीं? बिल्कुल ऑब्वियसली समझ में आ गया ना? वेरी गुड। चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। क्या बताया गया? परफेक्ट पार्टिसिपल, याद रखना परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। यदि पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? हैविंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ओके, जैसे आप एग्जांपल देख लीजिएगा, हैविंग लगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन लग गया। टेक फर्स्ट फॉर्म होता है, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन हो गया, हिज मील ही स्लेप्ट। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट बात याद रखना है, जब एक काम समाप्त होने के कुछ देर बाद, जब एक काम के समाप्त होने के कुछ देर बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो तो वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। ओके, हिंदी अर्थ में क्रिया में कर आएगा या करके या के पश्चात या के बाद आदि शब्द आते हैं। जैसे आपने देख लिया, भोजन करके वह सो गया, तो हैविंग टेकन हिज मील ही स्लेप्ट। हैविंग टेकन हिज मील हिज स्लेप्ट। घर पहुंचकर मैंने स्नान किया, हैविंग रीच्ड होम, घर पहुंचकर, है ना, आई टुक बैथ, मैंने स्नान किया। फेल होने के बाद या के पश्चात, हैविंग फेल्ड, फेल्ड होने के बाद, ही लेफ्ट हिज स्टडीज, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। पाठ याद करने के बाद या के पश्चात मैं सो गया, अर्थात हैविंग लर्न्ड माय लेसन आई स्लेप्ट। क्लियर हुआ? दिन भर काम करने के बाद मेरी माता जी थक गई। दिन भर काम करने के बाद, अर्थात हैविंग वर्कड ऑल डे माय मदर वाज टायर्ड, दिन भर काम करने के बाद मेरी माता जी थक गई। अब आप मुझे बताइए, मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट बताएंगे, क्या ये परफेक्ट पार्टिसिपल यूज आपको समझ में आ गया? बिल्कुल आ जाएगा जब आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे समझने के लिए। जब आप एकाग्र होंगे तो निश्चित है कि वो बात आपको समझ में आ जाएगी। यदि आपको नहीं समझ में आया, यदि नहीं आ रहा है, तो यकीनन मैंने जीरो से पढ़ाना शुरू किया है। जो भी ओके इंग्लिश क्लासेस को नए बच्चे ज्वाइन करें, जो भी बोल्ड स्टूडेंट ज्वाइन करें, तो पार्ट 1 से पढ़ना शुरू करना, क्योंकि पार्ट 1 मैंने बिल्कुल वॉवेल अल्फाबेट कॉन्सोनेंट से पढ़ाना शुरू किया है। पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया, फिर टेंस मैंने पढ़ाया, फिर इंपॉर्टेंट यूज मैंने पढ़ाया, फिर पैसिव वॉइस मैंने पढ़ाया, फिर प्रीपोजिशन मैंने पढ़ाया, है ना, और क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है। कोई भी पार्ट इधर उधर नहीं, बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट मैं पढ़ा रहा हूं, और बिल्कुल 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 फ्री, कहीं पे भी आपको 1 रुपया अदा नहीं करना है। यूट्यूब की दुनिया में ओके इंग्लिश क्लासेज एक ऐसा चैनल है जो आपको क्रमबद्ध तरीके से, जो आपको बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स दे रहा है। बस जरूरत है तो सिर्फ आपको पढ़ने की, बेहतर तरीके से तैयारी करने की। यकीनन यदि आप मन लगाकर बिल्कुल एक आत्मविश्वास के साथ, एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो मैं दावा करता हूं इंग्लिश ग्रामर आपकी परफेक्ट हो जाएगी, इसमें कोई धोखा नहीं। ओके, राइट करिए, प्लीज राइट एवरीवन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।